नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा कि वाई पीपल आर नॉट प्लानिंग किड्स। मुझे इसमें दो रीज़न्स दिखते हैं बहुत बड़े, जो कि आई थिंक इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसमें क्या है कि एक तो रीज़न है आपका एजुकेशन का। एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि लोग एक बच्चा करने के बाद दूसरा बच्चा नहीं करना चाहते, कि भाई ये प्राइवेट स्कूल्स ने ऐसा कर दिया है कि जो काम मतलब गवर्नमेंट नहीं करवा पाई वो अब प्राइवेट स्कूल्स ने कर दिया। वो आजकल मीम भी चलता है कहीं पे ना, तो वो वाली चीज़ हो गई है इसमें। तो एक तो एजुकेशन है उसके पीछे रीज़न, कि एजुकेशन में इतना खर्च होता है तो लोग इस चीज़ से भी थोड़ा सा वो कर जाते हैं कि यार एक बच्चे को ही हम ठीक से कर लें, या फिर भाई किसी के अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर जो लोग जानबूझ के ही नहीं आगे प्लान कर रहे हैं तो उसके पीछे जो रीज़न है वो एक ही है, ठीक है। दूसरा जो रीज़न है वो मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स की तरफ से जो सपोर्ट होता था ना, वो नहीं है अभी। अभी वाले जो टाइम्स हैं उसमें नहीं है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो वो सास बहू वाली केमिस्ट्री है वो थोड़ी गड़बड़ा गई है, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या है कि दूसरा बच्चा प्लान ही नहीं हो पाता, एक किसी तरह हो पाता है, उसमें इतना बैड एक्सपीरियंस हो जाता है बहू को कि वो दूसरा बच्चा प्लान करती ही नहीं, या फिर करती है तो फिर वो थोड़ा सा अलग ही तरीके से करना चाहते हैं, तो उसमें भी जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो मुझे लगता है दो रीज़न है जो ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप जैसे मेट्रो सिटीज़ में की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि स्कूल बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठीक स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाइए। बहुत ज़्यादा ये नाम पे मत जाइए कि होता है कि भाई मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगा। बहुत सारे, मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनके बहुत पॉपुलर हो रखे हैं, तो भाई उसी में ही पढ़ाएंगे हम। तो उस वाले आई थिंक ट्रैप में मत जाओ, क्योंकि उस जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं कर रहा है हमें, बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो उसमें मेरे ख्याल से ट्रैप में आप ना जाएं और उनको अभी पढ़ा लें। बाद में आप जब एक बार वो थोड़े बड़े हो जाएं तो हो सकता है आप उनकी स्किल्स पे वो खर्च कर लें, या प्रोफेशनल कोर्सेज़ पे आप खर्च कर लें, ठीक है। वही पैसा जो बचाया हुआ है तो वो ज़्यादा बेटर है, या फिर उस पैसे को आप सेव करके उन बच्चों को बाद में दे सकते हैं। वो अगर अपने आप से कुछ काम धंधा करना चाहें तो आप उनको भी दे सकते हैं कि भाई ये पैसा हमने आपके लिए सेव कर लिया था, ठीक है। और बाद में आप स्किल बेस्ड चीज़ों के लिए, कोर्सेज़ के लिए, या प्रोफेशनल जो चीज़ें हैं उनके लिए आप जा सकते हो। क्योंकि आने वाले टाइम में जॉब का अभी ये हाल है, आने वाले टाइम में और बुरा ही होने वाला है मेरे ख्याल से। तो स्किल्स की ज़्यादा वो रहेगी, और ये जो डिग्रीज़ हैं कागज़ के टुकड़ों की ज़्यादा मेरे ख्याल से मांग नहीं रहेगी, ठीक है। और दूसरा जो इशू मैंने बताया कि बच्चे ना करने के पीछे दूसरा इशूज़ है पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट। भाई पहले वो बच्चे की दादी सपोर्ट कर दिया करती थी, है ना, और पहले लोग ज़्यादा वो करते थे, उस तरीके से हो जाता था। तो अभी नहीं हो रहा। तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि अगर आपका नहीं हो पा रहा है उस तरीके से फैमिली में, तो आप थोड़े पैसे खर्च करके आप एक हायर कर सकते हैं फुल टाइम, तो उतने टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से मतलब आपको ये वाला स्टेप नहीं लेना चाहिए कि आप कर ही नहीं रहे। लोग तो आजकल शादियां भी नहीं करना चाह रहे हैं, और वो मतलब उस पे खैर एक अलग वीडियो अलग से बना देंगे कि शादियां क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, और क्या उसमें गड़बड़ है। उसमें भी मुझे कहीं पे एक गड़बड़ दिखती है। तो ये वाला जो वीडियो था ये खाली इन दो पॉइंट्स पे डिस्कस करने का था। इन दोनों दोनों चीज़ों का सॉल्यूशन है, तो आप दोनों चीज़ों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और इतना ज़्यादा तनाव ना लें इसका भी ना, पढ़ाई का बच्चों की इतना ज़्यादा टेंशन ना लें, ठीक है। मतलब हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे वो। उनके लिए और कुछ सपोर्ट सिस्टम तैयार करने की कोशिश करें, ताकि उनको कोई और प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि पढ़ के भी वो वहीं जाने वाले हैं, उसी लाइन में लगने वाले हैं, उसी नौकरियों की ना। क्योंकि आजकल आप देखो तो आईआईटीएंस के भी प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स हैं अपने कंट्री के, और उनके ही अगर प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे हैं तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि आगे फ्यूचर क्या है। खुद से काम करने पड़ेंगे, एक नहीं दो नहीं चार काम करने पड़ेंगे। और जो ये बनने वाली जो दौड़ है कि मुझे कुछ बनना है, वो नहीं हो पाएगी। आपको दिन में 4 चीज़ बनना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है। जो आने वाले टाइम्स हैं बहुत टफ हैं इस मामले में। ओके, आई होप मैंने आपको इसमें जो दोनों पॉइंट्स थे वो कवर कर दिए हैं,
ठीक है, थैंक यू सो मच।